हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग यहाँ पे कौड़ा बारे हुए हैं। कौड़ा मतलब आगी जला करके पूरा झुंड बना के बातें होती हैं, सेकते भी हैं हाथ होत, क्योंकि अभी गांव में सुबह सुबह ठंड है। और इधर चाय भी बना है बड़े से पतीले में सबके लिए। तो सब पी चुके हैं चाय, ऑलमोस्ट ऑल लोग बचे हुए हैं जो उनको देना है। और इधर साइड पंजीरी भुनी जा रही थी, क्योंकि आज मायन पूजा जाएगा, कथा होगी, तो वही सब हो रहा था। पूरा घर में इस तरीके से चहल पहल चल रहा है। और मैं लेकर के आ गई हूँ अर्श दर्श को इधर साइड। मेरे जस्ट बगल में फूफा जी रखते हैं रिश्ते में, तो वो झाड़ते हैं बच्चों को, नज़र वजर जो लगी रहती, तो वही यहाँ पे मैं बैठ के झड़वा रही थी अर्श दर्श को। वैसे बच्चों को तो माँ बाप की भी नज़र लग जाती है, तो वही सब बीच बीच में झड़वा लेना चाहिए। और आज है मेरी ननंद की शादी, तो हम लोग आ गए सुबह सुबह मंदिर पे। हमारे ये गांव का प्राचीन मंदिर है और ये काली माई का है यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं मंदिर। हाँ, तो ये है बजरंगबली जी का मंदिर है, ये रानी का मंदिर। और ये है धर्मशाला। ये हम लोग धर्मशाला में आ गए हैं। कहाँ है ये मंदिर का है धर्मशाला। और यहाँ पे दो मंदिर है, एक दुर्गा माता का है, एक भोलेनाथ और कौन सा हनुमान जी का है, और साइड में काली माता की स्थापना की गई कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। ये अभी अभी बना है, हाल ही में बना है ना ये वाला धर्मशाला। बाकी मंदिर अभी एक शंकर भगवान की मंदिर बन रही है, वो बनने वाली है, इधर बनना है। तो ये जो धर्मशाला था ना, यहाँ पे भी लोगों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था की गई थी। गद्दे वद्दे जैसे आपको दिख रहे हैं बिछे हुए हैं, तो यहाँ पे भी ठहराया गया था, क्योंकि अब लोग आ रहे हैं तो भीड़ हो रही थी, तो यहाँ भी रुकने की व्यवस्था की गई थी। घूमने करने हाँ, बुआ की शादी में, बुआ की शादी में। तो फाइनली आज है शादी और गेस्ट हाउस से हो रही है शादी। तो हम लोग शाम तक में निकलेंगे ना। अभी मायन ओयन पूजा जाएगा, आज मायन पूजेंगे, कहते हैं ताज़ा पूजा जाएगा ना। कुछ लोगों के यहाँ एक दिन पहले भी हो जाता है, गांव में मायन पूज लेते हैं, लेकिन ये होता है कि लड़कियों का ताज़ा मायन पूजा जाता है, इस वजह से आज है मायन पूजा जाएगा। तो क्या क्या होगी, कैसे पूजा पाठ होगी और उसमें क्या क्या होता है, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी जितना हो पाएगा। तो बस ये मंदिर के साइड से इधर होते हुए आ रहे हैं। बाई साइड में हम लोगों का खुद का नल भी है इधर साइड लगा हुआ, और बस मंदिर से सटा हुआ है हमारा ये गौशाला, जो कि जहाँ पे भैंस वगैरह बंधे हुए हैं। ये भी हमारा एक घर है यहाँ पे, जहाँ भैंसों को रखा गया है। और बस यहाँ पे चाचा जी पड़िया बोलते हैं ना, भैंस के बच्चे को ले आ करके यहाँ पे बांध रहे थे। उधर साइड भी एक तरफ हमारा है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो बस यहाँ देख रही थी, इनमें से 2-3 भैंस मारती भी है, इसलिए मैं वो ज़्यादा अंदर नहीं गई। मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा गाय भैंसों से, कि कब उनका मूड सनक जाए और उठा के पटक दिए तो हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये है हमारा एक और घर, जहाँ पे नौका घर बोलते हैं इसको हम लोग, नया वाला घर। तो बस यहाँ पे भी लोग रहने की रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पे जेठानी जी मेरी रहती है, उनका कमरा है अंदर। यहाँ पे बरामदा है, गैलरी है, 2 कमरे हैं और लैट्रिन बाथरूम इधर भी है ये व्यवस्था। तो ये जेठानी जी का कमरा है हमारे, तो यहाँ पे भी हम आ गए। बाकी जेठानी जी तो घर पे हैं, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। जेठानी जी की बिटिया रानी है, जो कि अनुष्का नाम है इनका। तो बस हम लोग भी आ गए थे यहाँ पे मस्ती करने। आज मैंने सोचा सुबह सुबह टाइम है, चलो कुछ करना तो है नहीं, चलो घूमते हैं आज और आप लोगों को भी दिखाते हैं। पूरा काफ़ी कम समय मिल पाता है, इसी तरीके से वीडियो बनाते भी जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। ये हो गया तो बस बैठ करके बातें शातें किए, नमकीन वगैरह यहाँ बैठ के खाए। अर्श दर्श भी बहुत इंजॉय कर रहे थे इसके अंदर। और फिर मैंने सोचा कि बच्चों को फीड भी करा दूंगी मैं अपना। हम लोग आ गए, ये हमारा दूसरा वाला घर है, जिसमें 2 कमरे जस्ट इधर जिस वाले में थे हम लोग, और एक इधर साइड है। तो और ये है हमारे घर का पीछे वाला हिस्सा, जो कि यहाँ पे पोखर बोलते हैं ना गाँव का कुछ आपको। उसके बाद यहाँ से हम लोग चल रहे हैं बाहर साइड। ये हमारा आगे साइड बरामदा है पूरा, तो यहाँ भगोने वगैरह सब बर्तन रखे हुए हैं। आगे चलते हैं, ये है तंदूर, जो कि शाम में चला जाएगा गेस्ट हाउस। और ये हमारे यहाँ भी गड़ा जाता है, पता नहीं गड़े हैं कि खरीद के आया है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटी गाड़ी पे लद के सब गेस्ट हाउस जा रहा था सामान। दादा ससुर हैं ये हमारे। आगे बढ़ेंगे, लोग चल रहे हैं बरधा, जहाँ हमारा बनता है। एक और जगह है, वो तो भैंस वाला एरिया था उधर, अब बरधा इधर साइड बनता है। दादा हम लोगों को लेके चल रहे हैं, मेरे दादा ससुर हैं भाई। ये वाला एरिया, यहाँ पे बरधा वगैरह बांधा जाता है रात में।
बरदा माने जो खेत वो जोतते हैं ना बैल, वो सब हैं। और अंदर घर है तो रात में सब अंदर कर दिया जाता है, चारा वारा खाते, दिन में बाहर निकाल कर इस तरीके से खूंटे में बांध दिया जाता है। तो बैल और भैंस दोनों है हमारे पास। घूमने का प्लान है तो हम लोग चलते हैं अपने एक और घर पे, नौ के घर पे जो सड़क साइड है उधर चलते हैं। वहाँ भी दुकान, वहाँ हम लोगों का कपड़े का दुकान है, खाद की दुकान है वहाँ साइड, और कंडी पाथी जाती है। हाँ, और वहाँ कंडी पाते, ऊपरी ऊपरी पाते हैं ना उधर साइड, ऊपरी कंडी पाती जाते हैं। लल्ला घूमी घूमी करने आए हैं। ए दर्शु है क्या ये सब लोग ये। तो बस वहाँ से हम लोग सड़क वाली दुकान पे चले, थोड़ी ही दूर है। तो आज मैं आपको अपने ससुराल की सैर करा रही हूँ, क्या क्या है, कहाँ कहाँ और घर है, तो देख लीजिए। सब बता रही हूँ जितना हो पा रहा है। तो बस थोड़ी सी दूर पे सड़क साइड में है जहाँ कपड़े की दुकान है और दुकान किराए। फाइनली हम लोग पहुँच आए हैं। तो ये है हमारी दुकान जो कि कपड़े की है, यहाँ पे खाद की भी है और दिखाते हैं आपको पीछे। और यहाँ पे चाची सास वगैरह आकर के कंडी भी पाती हैं। पूरा घर जो दिख रहा है ये है कच्चा, ये भी है। यहाँ पे कंडी वगैरह पाथते हैं, सब रखा है सुखाने के लिए। और कंडी घर भी है, कहते हैं इसमें कंडी बेची भी जाती है, दूध भी बिकता है हमारे यहाँ जब भैंस मतलब लगती है तब तक। तो बस अंदर साइड आ गए हैं, कुछ इस तरीके से है। तो चाची सास लोग आती हैं यहाँ, कंडी हाथ से पाथते हैं। अब ये कैसे पाथा जाता है इस पर भी आगे चल के मैं वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो बस घूमने आए थे, टहलने आए थे इस तरीके से। तो आप भी सैर कर लीजिए, हमारे ससुराल को घुमा देती हूँ पूरा ससुराल क्या है। हम लोग चल रहे हैं खेत में और आपको दिखाते हैं सरसों की हरियाली। और हाँ, खेत में एंजॉय, टुकटुक बहुत एंजॉय कर रही हैं, जाना है। हम लोग पहुंच गए हैं खेत में और चारों तरफ आपको सरसों की हरियाली, पीली पीली। हाँ, सही में। तो ये हमारे घर के पास वाला खेत है जो आपको घुमा रहे हैं, बहुत हरियाली, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए थे और घर पे आज कथा होगी। तो यहाँ गोबर से लीपा जा रहा है। कहते हैं गोबर से घर को लीपने से शुद्ध होता है, शुभ माना जाता है कहते हैं, और सबसे शुद्ध भी माना जाता है। तो बस यहाँ पे बुआ जी गोबर से लीप रही हैं। और बस घर पे आने के बाद एकदम से थक गए थे खेत से, और जुकाम भी मुझे बहुत तगड़ा वाला हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा आवाज़ से। तो गोबर से यहाँ पे लीपेंगी क्योंकि यहीं पे कथा होगी, हुमायूं भी पूजा जाएगा आज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो 2-3 औरतें मिल करके कलशे को गोट रही हैं और साथ में गाना भी गा रही, जैसा कि आपको दिखाया। तो खेत आज मैंने ज़्यादा आपको नहीं घुमाया, आगे आपको घुमाऊंगी। बस ये पास का खेत था घर से, मतलब नए वाले घर से सटा हुआ, तो वही मैं चली गई थी थोड़ा सा घूमने। तो यहाँ पे इस तरीके से तैयारी चल रही है। उसके बाद मैंने अर्शदर्श को सेरेलैक खिलाया, सुबह दूध पिला करके ले गई थी जब मैं गई थी घूमने के लिए। और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फैल गए थे एकदम से, तो उनको समेट रही थी, सब सही कर रही थी, सुरक्षित करके रख रही थी। अब नहीं देंगे। ये ऐसी ननद है, अपनी भाभी को कुछ भी नहीं देती है, भाभी मांगती रहती है, इसलिए ननद नहीं देती। और ये दर्शक बने बैठे हैं, कोई भी सपोर्ट में बोल नहीं रहा है। ये क्या है यार, ये हम नहीं खाएंगे। उसके बाद बच्चों की मालिश वालिश करने के बाद मैं भी रेडी होके आ गई और बाहर मम्मी और पापा जी कथा सुन रहे हैं यहाँ पे। तो मैं भी गई, फटाक से भगवान के दर्शन कर लिए, दक्षिणा वगैरह चढ़ा दिया अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने अर्श को तो प्रणाम करा दिया था, दर्श को नहीं कराया था। तो वही हस्बैंड जी कह रहे थे कि आओ दर्श को भी ले लो और प्रणाम करा दो। तो मैंने यही वाली साड़ी पहनी हुई है। अभी इस समय कोई मैंने नई नहीं ली, बस शादी के लिए ही वही मेरे पास वो भी रखी हुई थी, इसलिए मैंने उसमें भी नहीं लिया। भाभी मेरी थी लखनऊ वाली, उन्होंने दिया था। इस बार मैंने कोई साड़ी की शॉपिंग वॉपिंग नहीं की, जो था वही से काम चला रही थी। बच्चों के लिए भरपूर मैंने शॉपिंग की, साड़ी के अलावा मैंने शॉल स्वेटर ये सब और ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग की थी।
तो यहाँ पे भी ये दोनों मेरी लाल साड़ी वाली और ग्रीन साड़ी वाली दोनों मेरी नंदे हैं। तो सब रेडी हो करके चल रहे हैं जी हाँ तालाब पूजने के लिए। इस तरीके से टोकरी में सब चीज़ रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो बस इसको उठवा करके 5 लोग मिल करके मतलब सर पे रखवाएंगे और फिर उसके बाद मम्मा लोटे में जल ले करके चल रहे हैं हम लोग तालाब पूजने के लिए। शायद चौथ पूजना भी कहते हैं, तो वही चल रहे हैं। उसके बाद वहाँ से आएंगे तब मम्मी लोग घर पे यहाँ पे मायन पूजेंगी। तो फिर बस सब लेडीज़ें रेडी हो गई हैं, गाते गाते चलेंगे। आप भी चलिए हमारे साथ। यहाँ पे आपको हमारी बुआ जी, चाची, सासी सब दिख रही है और आगे नाउन है। नाउन हमारे गाँव की सबसे पुरानी नाउन है, सारी शादी ब्याह में यही रहती हैं। तो फाइनली हम लोग तालाब के पास पहुंच गए। पोखर बोलते हैं हमारे यहाँ, पोखर पूजना वही। तो यहाँ पे इस तरीके से रख करके चौथ पूजा जा रहा है। पता नहीं कैसे क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, बस मैं भी देखती आ रही हूँ। जब पड़ेगा तो सीख भी लेंगे, यही होता है। तो यहाँ पे गारी भी देते हैं ना, तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी गारी दे रही हैं। तो बहुत ही हंसी मजाक चलता है यहाँ पे, गारी वारी दिया जाता है, हंसी हंसी में होता है, ये सब होती है रस्में। तो बस यहाँ पे मम्मा जल्दी जल्दी टीक रही हैं, पूजा वगैरह गौरी गणेश जी की कर रही हैं यहाँ पे। और उसके बाद अग्यार देने के बाद यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे। पूजा पाठ करने के बाद वापस हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, चल रहे हैं। और यहाँ पे नंदू के साथ हूँ, आगे जेठानी जी हैं। ननद के हाथों से मिल रही है मठरियाँ तो बस अब मायन पूजने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और जो कथा हुई थी सत्यनारायण भगवान की, उसका प्रसाद हम लोग यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। साथ में इसके ऊपर चन्ना बिद भी डाल देते हैं गांव में पंजीरी के ऊपर। और यहाँ पे देवर जी हमारे प्रसाद बांट रहे हैं और सिल रखा हुआ दिख रहा है आपको। तो बस जैसा कि मैंने बताया ना, पंजीरी के ऊपर इस तरीके से चन्ना मिर्च डाल के यहाँ पे देते हैं। इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। तो बस मायन पूजने की तैयारी हो गई, ससुर जी लगा रहे हैं। पूड़ी इसमें है पत्तल में, और क्या है मैंने पूरा क्लियर नहीं देखा था। उसके बाद एक तरफ सासू माँ बैठेंगे और एक तरफ ससुर जी बैठेंगे। और इस तरीके से जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं टीकने उकने के लिए है। पापा जी हल्दी से टिकेंगे, मम्मी सिंदूर से टिकेंगी। और इस तरीके से मायन पूजा जा रहा है। आप भी बने रहिए और इन्जॉय करिए इन शादी की रस्मों को और हमारे ससुराल के व्लॉग को। तो इस तरीके से मायन पूजन विधि संपन्न हुई। इसके बाद बच्चे बुआ को चूमते हैं, 5 कुंवारी लड़कियां। तो यहाँ पे रिद्धि चूम रही हैं बुआ को। तो किस तरीके से दुल्हन को चूमा जाता है, इस तरीके से धूप लेके, चांदी का छल्ला लेकर के और हल्दी लेकर के इस तरीके से चूमा जाता है। तो ये रहा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, शादी वाले व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।